हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हैं, बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, सच्चा। बीइंग मतलब होना, ठीक है। सच्चा होना, ईमानदार होना। इसके बाद भी और एक हेडिंग दिया गया, स्टोरी नंबर 1, टास्क ऑफ स्टीलिंग। उस सीरीज में बहुत सारे स्टोरीज हैं, तो उनमें से नंबर 1 स्टोरी है जिसका नाम है टास्क ऑफ स्टीलिंग। STEAL, स्टील मतलब चोरी करना। टास्क होता है काम, ठीक है, तो चोरी करने की काम, ठीक है। तो ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट भी है, इजी भी है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको इजी तरीके में समझाए, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके में आपको समझाने की पूरा कोशिश लगाएंगे। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ देखे, Once Ramakrishna asked his disciples to steal a little rice from their own home, but there was one condition, that nobody sees them stealing rice. एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो उसको समझा देते हैं। वंस होता है एक बार, रामकृष्ण रामकृष्ण ने आस्क्ड पूछा, आस्क होता है पूछना, पूछा। हिज डिसाइपल्स उनके जो शिष्य है, हिज मतलब उनका, डिसाइपल्स होता है उनके जो शिष्य है, उनके जो छात्र हैं, ठीक है, उनको कहा टू स्टील चोरी करने के लिए। स्टील होता है चोरी करना, टू स्टील चोरी करने के लिए। ए लिटिल राइस, राइस होता है चावल, ए लिटिल होता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा चावल चोरी करने के लिए रामकृष्ण ने पूछा। कहाँ से? फ्रॉम देयर ओन होम। देयर उनका, ओन अपना, होम होता है घर, अपने घर से, फ्रॉम मतलब से, ठीक है। अपने घर से थोड़ा चावल चोरी करने के लिए रामकृष्ण ने अपने स्टूडेंट्स को पूछा, अपने शिष्यों को कहा। बट देयर वॉज वन कंडीशन, लेकिन देयर वॉज वन कंडीशन, यहाँ एक शर्त है, कंडीशन है। शर्त क्या है? दैट नोबडी सीज, सी मतलब देखना, SEE मतलब देखना। नोबडी सीज मतलब कोई भी ना देखे। शर्त यह है ताकि कोई भी ना देखे, देम उनको, स्टीलिंग चोरी करते हुए, राइस चावल, ठीक है। ये शर्त लगाया गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यह हो गया। एक बार रामकृष्ण ने उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको कहा टू स्टील चोरी करने के लिए ए लिटिल राइस, थोड़ा चावल, फ्रॉम देयर ओन होम, अपने खुद की घर से। बट देयर वॉज वन कंडीशन, लेकिन यहाँ एक शर्त लगाया गया था, ताकि दैट नोबडी सीज, ताकि कोई भी ना देखे, देम उन लोगों को, स्टीलिंग राइस, चावल चोरी करते हुए, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ क्या आता है? आफ्टर a week, all of his disciples came back with rice except for one. आफ्टर ए वीक होता है एक हफ्ता बाद, ठीक है। आफ्टर आफ्टर होता है बाद, वीक होता है हफ्ता, WEE के, वीक मतलब हफ्ता। एक हफ्ते बाद ऑल ऑफ हिज डिसाइपल्स, उनके जितने सारे डिसाइपल्स थे, जितने सारे स्टूडेंट्स थे, शिष्य थे, सब केम बैक, वो लौट के आए, ठीक है। COME, काम मतलब आना, काम का पास्ट हो गया। केम मतलब वो आए, बैक होता है वापिस, वापिस आए, विद राइस, चावल के साथ। एक्सेप्ट फॉर वन, एक को छोड़कर। वन होता है एक, एक्सेप्ट होता है छोड़कर, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर। एक को छोड़कर जितने सारे शिष्य थे, उनके छात्र थे, सब लोग थोड़ा थोड़ा चावल लेके आ गए एक हफ्ता बाद, ठीक है। Everyone was happy as they were able to complete task given to them of stealing rice from home without anyone noticing them. तो ये और एक सेंटेंस होता है, एवरीवन वाज हैप्पी, वो सब लोग बहुत खुश थे। हैप्पी होता है खुश, एवरीवन होता है सब लोग, वाज हैप्पी वो खुश थे। एज दे वेयर एबल टू कंप्लीट, क्योंकि किस लिए खुश थे? दे वेयर एबल टू, क्योंकि वो लोग कंप्लीट कर सके, मुकम्मल कर सके, टास्क, उस काम को, गिवन टू देम, जो दिया गया था अपने गुरु के द्वारा। क्या काम था? ऑफ स्टीलिंग राइस, चावल चोरी करने का काम। फ्रॉम होम, घर से। विदाउट एनी वन नोटिसिंग देम, किसी को बिना देखे, ठीक है। विदाउट होता है छोड़कर, एनीवन किसी को भी, किसी ने भी नहीं देखा। नोटिस होता है देखना, देम उन लोगों को, ठीक है। उन लोगों को चोरी करते हुए किसी ने भी नहीं देखा, एंड वो लोग अपने काम को कंप्लीट कर सके, इसलिए वो लोग बहुत खुश थे, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया। आफ्टर वीक ऑल ऑफ हिज डिसाइपल्स केम बैक विद राइस एक्सेप्ट फॉर वन। एक हफ्ते बाद उनके जितने सारे डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, वो लोग वापस लौट के आ गए चावल के साथ, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट फॉर वन होता है एक को छोड़कर। Everyone was happy as they were able to complete tasks given to them of stealing rice from home without anyone noticing them. वो सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनको जो काम दिया गया था चावल चोरी करने का,
वो लोग अपने काम को कंप्लीट कर पाए किसी को बिना देखे, ठीक है, देखते हुए, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा उन लोगों को चोरी करते हुए। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में, एक सेंटेंस है, रामकृष्ण आस्क्ड दैट स्टूडेंट रीजन फॉर कमिंग एम्प्टी हैंडेड। तो रामकृष्ण ने, उनका जो गुरु थे, उन्होंने पूछा, आस्क्ड पूछा, दैट स्टूडेंट वही छात्रों को रीजन कारण पूछा, फॉर कमिंग एम्प्टी हैंडेड। एम्प्टी होता है खाली, हैंडेड होता है खाली हाथ, खाली हाथ आने का कारण पूछा। ये जो एक स्टूडेंट था जिसको छोड़कर सब लोगों ने चावल लेके आ गया था, वही जिसको छोड़कर उसी को रामकृष्ण ने पूछा कि तुम्हारा खाली हाथ लौट आने का कारण क्या है, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, स्टूडेंट टोल्ड हिम दैट इवन इफ ही ट्राइज हार्ड टू स्टील राइस हाइडिंग फ्रॉम एवरीवन एल्स ही ऑलवेज सॉ हिमसेल्फ स्टीलिंग राइस। तो वही छात्र ने बताया, ठीक है, स्टूडेंट टोल्ड हिम, स्टूडेंट होता है वही छात्रों ने, टोल्ड बताया, हिम उनको मतलब रामकृष्णन को, दैट इवन इफ ही ट्राइज, के भले ही उसने बहुत कोशिश कर ली, ट्राइज होता है कोशिश करना, हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, भले ही उसने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, टू स्टील चोरी करने के लिए राइस चावल, हाइडिंग होता है छिपा के, फ्रॉम एवरीवन एल्स दूसरों से, ठीक है, दूसरों से छिपा के भले ही उसने बहुत सारा कोशिश कर ली चावल चुराने की, बट क्या हो गया, ही ऑलवेज सॉ हिमसेल्फ स्टीलिंग राइस, बट ही ऑलवेज, वो हमेशा देखता था, हिमसेल्फ खुद को, स्टीलिंग राइस चोरी करते हुए, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेंटेंस दिया गया, देखे। तो उस स्टूडेंट ने रामकृष्ण को बताया, टोल्ड हिम दैट इवन इफ ही ट्राइज हार्ड टू स्टील राइस हाइडिंग फ्रॉम एवरीवन एल्स ही ऑलवेज सॉ हिमसेल्फ स्टीलिंग राइस। अगरचे उसने सबसे छिपा के वो चोरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा अपने आप को चोरी करते हुए देख लेता था, ठीक है। सो देयर वॉज नेवर एवर ए सिचुएशन when he could have steal rice when nobody is seeing, ठीक है। सो देयर वॉज नेवर एवर ए सिचुएशन, इसलिए यहाँ कोई ऐसा स्थिति नहीं आया, ठीक है, यहाँ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था, when he could have steal rice when nobody is seeing, कि वो चोरी कर सकता था, वो चोरी कर सकता था चावल को, when nobody is seeing, ताकि कोई भी उसे नहीं देख रहा है, ठीक है। तो उसने ऐसा कह दिया कि ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई समय भी नहीं था कि कोई भी ना देखे एंड वो चोरी कर रहे, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ नहीं है तो वो अपने आप को देखता है कि वो चोरी कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसे कोई भी ऐसा स्थिति नहीं मिला चोरी करने का। अब क्या होता है, बिकॉज वेन एवर वी डू, वेन नहीं वॉट एवर, ठीक है, बिकॉज वॉट एवर वी डू इट इज नेवर हिडन फ्रॉम वन पर्सन एंड दैट इज आवर सेल्फ। तो उसने कहा कारण यही है, वॉट एवर वी डू, हम जो भी करते हैं, वॉट एवर वी डू होता है हम जो भी करते हैं, इट इज नेवर हिडन फ्रॉम वन पर्सन, यह कभी भी छिपाया नहीं जाता एक आदमी से, ठीक है, एक आदमी से वो कभी भी छिपाया नहीं जाता, हिडन रखा नहीं जाता, एंड दैट इज आवर सेल्फ, ये वो आदमी कौन है, वो हम खुद है, ठीक है। हम जो भी करते हैं पूरा दुनिया से भी छिपा के कर लेते हैं, हिडन रख के कर लेते हैं, ठीक है, छुप छुप के कर लेते हैं, लेकिन हम खुद को उससे छिपाया नहीं जा सकते, ठीक है, हम खुद देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने यही बता दिया कि वॉट एवर वी डू, हम जो भी करते हैं, इट इज़ नेवर हिडन, वो हिडन नहीं रहता फ्रॉम वन पर्सन, एक आदमी से, एंड दैट इज आवर सेल्फ, एंड वो हम खुद है, ठीक है। दैट स्टूडेंट हु केम एम्प्टी हैंडेड वाज स्वामी विवेकानंद। एंड अब उसी स्टूडेंट का परिचय दिया जा रहा है यहाँ कि दैट स्टूडेंट, यही स्टूडेंट हु केम एम्प्टी हैंडेड, जो खाली हाथ आया था, वाज स्वामी विवेकानंद, वो कौन थे, हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। अब आता है हमारा मॉरल, यहाँ सम अप किया गया है मॉरल वैल्यूज। वेन एवर वी ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग, even if we hide it from everyone else, yet we can't hide it from ourselves, so we should never do anything wrong। यहाँ मॉरल दिया गया कि whenever we try, whenever होता है जब भी we try, हम कोशिश करते हैं, try होता है कोशिश करना, we होता है हम, जब भी हम कोशिश करते हैं to do, किसी काम करने का, something होता है कुछ भी काम करने का, wrong होता है गलत, कुछ भी गलत काम करने का जब भी हम कोशिश करते हैं,
इवन इफ वी हाइड इट फ्रॉम एवरीवन एल्स, भले ही उस काम को हम हाइड कर लेते हैं, हम छुपा लेते हैं, इट फ्रॉम एवरीवन एल्स, दूसरे लोगों से, दूसरे सब लोगों से हम उसको छुपा लेते हैं, येट वी कांट हाइड, फिर भी हम उसे हाइड नहीं कर सकते, हम छुपा नहीं सकते, इट फ्रॉम आवरसेल्फ, हमारे खुद से, ठीक है, हमसे वो छुपाया नहीं जा सकता। सो वी शुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, इसलिए वी शुड नेवर डू, हमको नहीं करना चाहिए, एनीथिंग, कुछ भी रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, ये हमको मॉरल वैल्यूज दिया गया। वेन एवर वी ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग, जब भी हम कोई गलत काम करने की कोशिश करते हैं, इवन इफ वी हाइड इट फ्रॉम एवरी वन एल्स येट वी कांट हाइड इट फ्रॉम आवर सेल्फ, अगरचे हम उस काम को, उस गलत काम को सब लोगों से, पूरा दुनिया से हम छुपा सकते हैं, लेकिन हम एक आदमी से छुपा नहीं सकते, वो हम खुद है, फ्रॉम आवर सेल्फ, ये हम खुद है। सो वी शुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, इसलिए हमको कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी, मॉरल स्टोरी। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज भी दिया गया कि वी शुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, मतलब हमको कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर दुनिया नहीं देख रहा है तो हम खुद को पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मानते हुए चले, एंड हमारा स्टोरीज जो है हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताने की कोशिश की, सेंटेंस का मीनिंग इवन और एक वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश की, हमारा बेस्ट ट्राई की कि आपको समझाए, ठीक है, आपको सिखाए। हम भी उस जैसे स्टोरीज के थ्रू हम सीखते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे हम स्टोरीज पढ़ते हैं, उनसे बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। आप भी हमारे स्टोरीज को देखते रहे, कंसिस्टेंट रहे, कमिटेड रहे इंग्लिश सीखने को, एंड फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़े रहें, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ शेयर भी करें, ठीक है। एंड लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।